कहानी है बड़े ही जबरदस्त आदमी की जो बहुत ही दानी था। उसका नाम था दानचंद। दानचंद तो वो मस्ती में नाम रख दिया था, लेकिन था वो एक नंबर का निपट कंजूस, ढेला ना दे किसी को। बीबी ने बोला, दानचंद पूरी जिंदगी हो गई, अभी जाने की बारी है, कुछ तो दान पुण्य कर दो, कुछ तो साथ लेके जाओ। उसने बोला, मेरे से दान नहीं होता, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। तो उसकी बीवी ने बोला, गंगा ही नहाओ, कुछ तो धुल जाएंगे। तो घर से 12 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी थी। तो उसने बोला, चलो गंगा जी नहाते हैं, उसमें कौन सा पैसा लगता है। पैदल पैदल बेचारा 12 किलोमीटर गया, क्योंकि ऑटो या कोई साधन से जाऊंगा तो पैसे देने पड़ेंगे। था तो पहले से एक नंबर का निपट कंजूस। गंगा नहाने गया 12 किलोमीटर पैदल पैदल, और वो गंगा जी पहुंच गया। फिर मन में सोचा, अगर घाट पे जाता हूं तो पंडा मिल जाएंगे, वो कुछ जरूर मांगेगा दान पुण्य करने के लिए, और ये मैं करूंगा नहीं। फिर उसने तय कर लिया कि मैं मुर्दा घाट जाऊंगा, क्योंकि वहां पर जाऊंगा तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा, कि वहां तो साला कोई झंझट ही नहीं होगी। इसलिए वो मुर्दा घाट चले गया। इतना कंजूस कि वो मुर्दा घाट जाने के लिए तैयार हो गया। वो कहते क्या है ना कि भगवान को मस्ती सूझी। भगवान ने कहा, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। अब वो जैसे ही गंगा जी में डुबकी मारने झुका तो भगवान पंडा का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। और वो जैसे ही बाहर निकला तो भगवान बोले, जजमान जय हो, जजमान की जय हो। उसने बोला, तुम कौन हो। तो भगवान बोले, हम पंडा हैं। बोले, संतोषी ब्राह्मण हैं। वैसे तो यहाँ कभी कभी आते हैं, तुम्हारे जैसा भी कभी कभी कोई कोई आता है, और साल साल भर का खाना दे जाता है। तो उसने बोला, साल भर का खाना दे जाता है। भगवान बोले, हाँ, हम तो नहीं दे सकते। तो भगवान बोले, महीने का ही दे दो, साल का ना दे रहे हो तो। फिर वो बोला, हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। तो भगवान ने बोला, कुछ तो दे दो, हम पंडा है, कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उसने बोला, चलो एक ढेला ही दे देते हैं, उस जमाने में चलता था। तो भगवान ने बोला, चल तू ढेला ही दे दे। तो वो फिर बोला, वो भी मेरे पास नहीं, अभी उधारी ही समझो, तो उधार ले लो। उधारी टेक टेक तो भाई, तू उधारी दे, लेकिन दे तो सही, भगवान बोले। तो उसने बोला, अभी तो मेरे पास है नहीं, फिर कभी दे देंगे। गया वापस 12 किलोमीटर चल के आया था। 12 किलोमीटर चल के गया, थका हुआ था, वो सो गया। घर में आके सो गया। थोड़ी ही देर बाद घर का दरवाजा खटखट करने की आवाज आई। जजमान की जय हो। बीवी ने दरवाजा खोला तो देखा तो वही पंडा। बोली, हाँ, आपके पति देव ने कुछ उधार लिया है, वो हम लेने आए हैं। पत्नी ने आदमी को जगाया, बोला, किसी पंडा को कुछ देने के लिए कहे आए थे। उसने कहा, हाँ। वो बोला, हाँ। तो बोले, वो आ गए हैं बाहर। बोले, जाकर कह दो उनका तबीयत खराब है। अब कंजूसी देखो। और वो जाके बोली, जी उनकी तो तबीयत बहुत खराब है। अब वो पंडा बोला, वो तो हमारे जजमान है, जब तक तबीयत नहीं ठीक हो जाती हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तुम खाने वाने का कुछ भी इंतजाम करवा दो, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, जो भी आपसे होता है वो चीज बना दो खाने के लिए। वो तो बैठी गया चौकड़ी मार के। अब बीबी फिर अंदर गई, वो तो बैठ ही गए हैं धरना मार के। फिर उसने बोला, जाकर कह दो मर गए। अब ये वापस रोती रोती है, ये तो गुजर ही गए।
उसने जैसे ही बोला तैसे ये नौटंकी करके ऐसा रोती हुई आई, वो तो गुजर गए। अरे वो तो मर गए, इंतकाल हो गया उनका। उसने बोला जजमान गुजर गए? बीबी बोली हाँ। फिर पंडा बोला तुम कहाँ अकेली औरत होके जाओगी गांव में सबको बताने के लिए कि बाहर हम ही जाके खुद ही बता देते हैं, तुम कहाँ जाओगी अकेली औरत जात। वो बाहर गए, ढिंढोरा पीट दिए। जब तक वो रोकती तब तक तो वो बताए कि दानचंद जी गुजर गए हैं। अब धीरे 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 भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। दानचंद के घर में सब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब दानचंद जी को नहला धुला के बांध लिए गट्ठर बना के। वो इतना निपट कंजूस कि अब भी सांस रोक के बैठा है और बीबी रो रही है तो मरे नहीं है। लोगों ने बोला ये तो तुम्हारी मोह है, ये तो तुम्हारा मोह है जो रुला रहा है आपको, ये मर चुके हैं। बीबी बोले ना, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। लोगों ने कहा नहीं, ये बेचारी पगला गई है, इनका मोह है, ये रो रही है। सब रोते हैं ऐसे ही, सबको ऐसे ही होता है मरने के बाद में, वैसे आप भी रो रहे हो, आपकी मोह है। सारे लोग उसकी बीबी को ये तसल्ली दे रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रही बेचारी। वो कह रही नहीं, ये तो जिंदा है। और वो कमबख्त भी बंद गया, सांस रोके बैठा है। अब उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य है, और वो भी चल पड़ा। इतना निपट कंजूस कि सांस रोक के बैठा है, मरने की ठान ली, सांस रोक लिया है, यहाँ राम नाम सत्य हो गया है, और बांध के सब लोग उसको लेके जा रहे हैं शमशान में। अब ले जाके उसको चिता पे रख दिए। भगवान ने बोला दुनिया हमसे हारती है, हम इनसे हार गए। इतना निपट कंजूस, दुनिया से तो हमसे हारती है दुनिया, हम इससे ही हार गए। भगवान ने बोला ये साला मर जाएगा लेकिन कुछ दान नहीं करेगा, कुछ देगा नहीं। भगवान ने लोगों से कहा कि हम इनके कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने बोला महाराज अब जो भी कहना है कह दो, अब तो इनकी अंतिम आखिरी टाइम है, बस तो अब तैयारी है आग लगाने की। भगवान ने उसके कान में बोला आया हूं बैकुंठ से, तुझ संग नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, तेरे संग नाता जोड़ा हूं, मैं भगवान हूं, आंखें खोल। इसको लगा अरे वाह वाह, ये तो सच में भगवान आ गए। जैसे ही आंख खोली तो देखा सामने वही पंडा। फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने बोला भाई जो तू मांगना चाहता है मांग ले, क्या मांगता है, जो मांगना है सब मांग ले, मैं देने के लिए राजी हूं। तेरे से कुछ मांगने नहीं आए हैं। उसने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ढेला छोड़ दो और जाओ। तो इतना कंजूस, तो भाइयों आप लोग इतना कंजूस ना बनिए, इसके जैसा कुछ दान पुण्य जरूर करिए। आप कौन से धर्म के मायने नहीं रखता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।